8 मजबूत किले। अबू बकर रदी अल्लाह और उमर रदी अल्लाह वापस आए। किला जीता नहीं जा सका। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को कहा, कल मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। किसको मिला? क्या हुआ फिर? ये है खैबर की असली कहानी। मदीना से 150 किलोमीटर दूर एक बड़ा शहर था जहां खजूर के बाग थे। उसका नाम था खैबर। खजूर की खेती का इलाका, अमीरी का ठिकाना। यहां यहूदी लोग रहते थे जो अपनी ताकत पर बहुत गर्व करते थे। उनके पास 6 से 7 मजबूत किले थे। हर किला पहाड़ पर बना था। खैबर सिर्फ एक गांव नहीं था, ये इस्लाम के खिलाफ साजिशों का अड्डा था। जब बनु नदीर को मदीना से निकाला गया, वो सीधे खैबर पहुंचे। उन्होंने वहां आकर इस्लाम के दुश्मनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गटफान जैसे ताकतवर अरब काबीलों को पैसा और फसल का लालच दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें आधी फसल देंगे अगर मदीना जीत जाए। उसायर इब्न जरीम ने खैबर में अरब काबीलों को इस्लाम के खिलाफ भड़काया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता भेजा और उसाइद बिन जरीर का खात्मा कर दिया। लेकिन साजिश रुकी नहीं। खैबर नया अड्डा बन चुका था दुश्मनी का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें मिलती रहीं कि खैबर मदीना को बर्बाद करना चाहता है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिम्मत वाला फैसला किया, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद खैबर जाएंगे, उन्हें आने से पहले रोक देंगे। ये फैसला सिर्फ जंग का नहीं था, ये एक इलाही इरादा था। सफर और स्ट्रेटजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा के साथ मदीना से खैबर का सफर शुरू किया। खैबर वाले सोचते थे कोई हमारी तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें अपने मजबूत किलों पर, अपनी ताकत पर, अपनी तादाद पर भरोसा था। कुछ यहूदी मदीना से अंदर से खुद कहते थे, तुम जीत नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रहनुमा लिए और लश्कर को रात के अंधेरे में चलाया। उन्होंने लश्कर को खैबर और गटफान के बीच में रोक दिया। ये एक कमाल की जंग की प्लानिंग थी। गटफान मदद नहीं कर सका। सुबह फजर की रोशनी में खैबर वालों ने देखा इस्लाम का लश्कर आ चुका था। वो अपने हाथों में हाल और टोकरियां लेकर निकले थे और हैरान रह गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तेरी जमीन पर खड़े हैं। किलों की जंग शुरू हुई, लेकिन ये आसान नहीं थी बिल्कुल भी। खैबर के किले पहाड़ों पर थे, सीधा हमला हो ही नहीं सकता था। मरहब, खैबर का सबसे बड़ा लड़ाकू जो किसी से नहीं डरता था। ये 2 भाई मिलकर मुस्लिम फौजों को रोज हराते थे और पीछे भगाते थे। पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ने झंडा उठाकर हमला किया, लेकिन किला नहीं जीता जा सका। अबू बकर रदी अल्लाह को वापस आना पड़ा। दूसरे दिन हजरत उमर रदी अल्लाह ने झंडा लिया और खुद आगे बढ़े। मरहब और हरीथ ने फिर मुस्लिम लश्कर को पीछे ढकेल दिया। उमर रदी अल्लाह ने सहाबा को डरपोक कहा, सहाबा ने उमर को जिम्मेदार कहा। मरहब और हरीथ मुस्लिम कैंप्स तक पीछे आकर खौफ फैलाते थे। तीसरा दिन भी आया, फिर उसी तरह नाकामी, फिर उसी तरह शहादतें। मुस्लिम लश्कर परेशान था, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खैमा में थे क्योंकि उन्हें बहुत तेज सर दर्द था और अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाहु अन्हु आंखों की तकलीफ की वजह से देख नहीं पा रहे थे। फिर वो रात आई जिसने खैबर की किस्मत बदल देनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाकर एक ऐलान किया जो आज भी रूह को हिलाता है, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो सच्चा बहादुर है, जो मैदान नहीं छोड़ता, जो अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है। अल्लाह उसके हाथों पर जीत देगा। ये था सही बुखारी का वो वाक़या। पूरी रात सहाबा सो नहीं सके, हर कोई उम्मीद में था। एक ही तमन्ना थी, काश वो नाम मेरा हो। सुबह हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? उन्हें लाओ मेरे पास। कहा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली को आंखों का दर्द है, वो देख नहीं पा रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फिर भी उन्हें लाओ मेरे पास अभी। अली रदिल्लाहु आए, आंखें लाल, तकलीफ में, लेकिन कदम मजबूत थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक लगाया और अली रदिल्लाहु की आंखें ठीक हो गईं। ये करिश्मा था। और अली रदिल्लाह ने झंडा पकड़ा। वो चलने के लिए तैयार थे। अली झंडा लेकर कामुस किले के दरवाजे पर पहुंचे अकेले। मरहब ने देखा और अपना मशहूर गीत गाया ललकरता हुआ, खैबर जानता है मैं मरहब हूं, तेज हथियार वाला। अली ने जवाब दिया, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, जंगल का शेर। मैं वो हूं जिसकी सूरत से दुश्मन कांपते हैं और हिम्मत टूट जाती है। दोनों के दरमियान लश्कर ने सांस रखी। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। अली का हाथ उठा और मरहब कासिम के दरवाजे पर गिर गया। सही मुस्लिम में यह वाकया लिखा है, मरहब का खत्मा अली के हाथ हुआ। मरहब के गिरने के साथ पूरे खैबर में एक लहर सी दौड़ गई। मरहब का भाई हारिद भी मैदान में उतरा, वो भी मार दिया गया। दो भाई जो ना हारने के नाम से जाने जाते थे, दोनों खत्म हो गए। अब कामुस का किला बाकी था और उसका दरवाजा था सबसे भारी। वो दरवाजा जो 40 आदमी मिलकर भी हिलाने में नाकाम रहे थे। अली ने आगे बढ़कर वो दरवाजा अपने हाथों से उखाड़ दिया। उन्होंने उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करके मुस्लिम लश्कर को पार उतारा। जंग खत्म होने के बाद साहबा ने वो दरवाजा उठाना चाहा, वो नहीं हिला। ये वाकया सिर्फ इस्लामिक किताबों में नहीं, गैर मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखा। वॉशिंगटन अर्विंग ने अपनी इस्लामिक हिस्ट्री की किताब में भी ये लिखा है। ये इंसानी ताकत की हद नहीं थी, ये अल्लाह की मदद थी जो नाजिल हुई। कामुस के बाद बाकी किले भी एक एक करके मुस्लिम लश्कर के सामने झुके। खैबर का हर हिस्सा अब जीत लिया जा रहा था। जगह दर जगह फड़क के लोग बिना जंग के आए। उन्होंने अमन मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान ली। 20 दिन की मुहिम थी और खैबर पूरा इस्लाम के कदमों में आ गया। 20 मुस्लिम शहीद हुए इस पूरी जंग में। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फैसला किया जो दुनिया ने पहले नहीं देखा था। यहूदी कौम ने गुज़रिश की, हमें मत निकालिए, हम यहां रहना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहने दो, लेकिन आधी फसल मुसलमानों की होगी। जीत के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म नहीं, इंसाफ दिखाया, रहम किया। ये था इस्लाम का असली चेहरा। जीतने के बाद भी जुल्म नहीं, इंसाफ किया। इसी वक्त जाफर इब्ने अबी तालिब हबशा से वापस मदीना आ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं जानता किस चीज से ज्यादा खुश हूं आज, खैबर की जीत से या मेरे प्यारे जाफर की वापसी से। दोनों खुशियां एक साथ आए। अरब कबीलों ने देखा, इस्लाम की ताकत असली है, इसकी जीत मुमकिन है। बहुत से काबिलों ने इस जीत के बाद इस्लाम कबूल करना शुरू किया। ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, ये अकीदे की, इरादे की, ईमान की जंग थी। जब इंसान का हर रास्ता बंद हो जाए, अल्लाह का एक फैसला काफ़ी होता है।